सीकर के बद्री विहार के पास मंगलवार को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा की गई 60 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने मात्र 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए नगद भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि मामले में जांच को लेकर 6 टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और तकनीकी सहायता से अज्ञात आरोपियों की पहचान की। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस टीम ने निखिल खीचड़ निवासी सीकर, सरतीज अजय कुमार निवासी फतेहपुर, अंकित कुमार उर्फ अंकित महला निवासी सीकर, विकास कुमार उर्फ विकास ढाका निवासी श्रीमाधोपुर, रणजीत सिंह उर्फ रणसा निवासी जयपुर पश्चिम, राहुल जाट उर्फ कालू निवासी अजमेर, जयपाल सिंह निवासी दूल्हेपुरा, अनिल कुमार निवासी भादवासी, रिचेश रणवा उर्फ रीचू निवासी सीकर, कमलेश कुमार उर्फ कमल निवासी रलावता को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 आरोपियों की छत से कूदने पर उन्हें चोट भी लगी है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने इस पूरे मामले का विस्तृत रूप से खुलासा किया है। कुछ क्लूज हमें मिले थे और गाड़ी का नंबर आ गया था, जो गाड़ी कार थी वो, उसका हमने पता किया तो वो 4 फरवरी को एयरपोर्ट थाना जयपुर में चोरी हुई थी। उसके मालिक से भी हमने, जो यहीं का रहने पड़ा, अपने खंडेला थाना एरिया का रहने वाला था, उससे पूछताछ की इस वक्त, तो उसने चोरी की रिपोर्ट के बारे में हमें उसी से ज्ञात किया। बाकी फिर हमने अपने और टीमों ने अच्छा काम किया रात भर करके और सब लोगों को आइडेंटिफाई किया है। अभी तक हम लोग 11 लोगों को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर चुके हैं। इन 11 लोगों में मेनली इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले, इस पूरी घटना की शुरुआत करने के लिए जो भूमिकाएं बनाई, जिसने ये सोचा कि कैसे किया जा सकता है, वो भी शामिल है। इवन वो जो गाड़ी मालिक है, जिसकी गाड़ी थी, उसको भी हमने अरेस्ट किया इस मुकदमे में। उसने 2 महीने पहले झूठी चोरी की रिपोर्ट लिखाई वहाँ और स्वयं ने ही गाड़ी इन लोगों को इस वारदात को करने के लिए दी। तो ये लोग काफ़ी दिनों से इस वारदात को करने का प्लान कर रहे थे, पहले से ही तैयारी करके इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इन लोगों से पूछताछ हुई है अभी। इस वारदात में जो हमें शुरुआत में जो FIR में था 6 लाख रुपए है, 6 लाख ना होके 60 लाख रुपए थे उस बैग में। जब इनसे पूछताछ हुई तो अभी तक हमें 30 लाख रुपए इन लोगों से इन्होंने बताया, 30 लाख रुपए के बारे में, जिसकी कार्रवाई अभी जारी है, रिकवरी की हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी जो प्रयोग में ली गई थी, वो रैकी में प्रयोग करने वाली मोटरसाइकिल थी, वो उसको हमने चिन्हित कर लिया और हथियारों के बारे में अभी इनसे पूछताछ चल रही है। जल्दी हम उनकी भी रिकवरी करते हैं। इसमें और भी कुछ मुलजिम हैं जिनके बारे में हमें अभी इनसे पता चला है, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। टीम ने हमारी इन लोगों को, जो 11 लोग हैं, अलग अलग जगह से, कुछ लोग अपने घरों पर थे और कुछ लोग अपने दोस्तों के यहाँ थे, उन जगहों से। जैसे एक को हमने, 2 लोगों को जयपुर से। ये रकम क्या है सर? हवाले की रकम अब आप, जैसा कि आपने फरमाया कि हवाला की हो सकती है, इस बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम एक साथ किस लिए आई थी, ये भी संदेहजनक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जल्दी इस बारे में भी खुलासा करेंगे कि ये रकम कहाँ से आई थी और किस लिए आई थी और किस लिए आगे कहाँ जा रही थी, तो वो अभी डिटेल में पूछताछ होने पर ही पता चलेगा। पीड़ित क्या काम करता है?
पीड़ित नागौर का रहने वाला है, पर्वतसर इलाके का। और यहाँ कल जहाँ वो बैठा था वो भी जिसकी चाय की ठड़ी है वो भी नागौर का रहने वाला है, उसका दोस्त है, उसके पास अमूमन बैठता रहता था। हमारी जो अभी तक जानकारी हुई उससे भी पूछताछ हुई तो उसमें उसका कोई धंधा यहाँ करना, रामलीला मैदान के पास किराए के मकान में रहता है, कोई धंधा करना अभी तक सामने नहीं आया है। इतना पैसा हो सकता है प्रॉपर्टी का काम करता हो, प्रॉपर्टी के पैसे को इधर, जैसा कि उसने हमें बताया कि प्रॉपर्टी के पैसे थे और कोई प्लॉट के पेटे ये पैसे लिए थे, उनको देने जाना था। तो उस बारे में अभी हम पूरी तरह श्योर नहीं है, उससे और पूछताछ हम आगे। झूठ क्यों बोला उसने? चेक 60 के 6 कैसे कर दी? हाँ, इस संबंध में उसने रात को एक रिपोर्ट भी और दी थी, जिस बाद में कि मैंने तो 60 बताए थे, लेकिन जब वो टाइप हुई, एक्चुअली टाइप शुदा वो है, उसमें 6 ना होकर 6 ही लाख रह गया। उसने जब FIR की कॉपी उसको मिली तो फिर उसने इस बात के लिए लिख के दिया कि नहीं, जब मेरे 60 लाख रुपए थे ना कि 6 लाख रुपये। इस प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है सर? मास्टरमाइंड एक सरजीत है जो यहीं रहता है और एक कोई हॉस्टल चलाता था। वैसे रहने वाला वो बीबीपुर फतेहपुर का है। और उसके साथ ही एक निखिल कीचड़ है, वो भी यहाँ उद्योग नगर एरिया में रहता है। उन दोनों ये इसको ध्यान था कि ये कभी कभार पैसे लेके और यहाँ बैठा रहता है। निखिल कितने दिनों से रेकी कर रहे थे? ये मैंने आपको बताया कि 2 महीने से तो इन्होंने प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था कि गाड़ी को चोरी की दर्शा के, तो इसका मतलब उससे पहले से कर रहे थे। तो काफ़ी दिनों से इसकी रैकी इन्होंने करी है कि इसके पास पैसे आते हैं और ये पैसे इधर से उधर देने जाता है। अभी तक तो हमारी जानकारी में इतना ही, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अभी तक वारदात खोलने में और इन लोगों को अरेस्ट करने में था। तो परिवादी से बहुत ज़्यादा बातचीत हमारी अभी तक हुई नहीं है और हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि वो कोई धंधा करता है, वो यहाँ किराए पर रहता है, ये इतना हम लोगों को पता है। 30 लाख रुपए तो मिल गए। हाँ, 30 लाख रुपए के बारे में अभी तक जानकारी हमारे पास आ गई, जो हम जल्दी की कार्रवाई कर चल रही है, हमारी टीम लगी हुई है। दोनों छोटी हो गई। हाँ, वो तो पकड़ने के दौरान वो जयपुर में जब हमारी टीम गई थी तो वहाँ की लोकल पुलिस को भी हमने हेल्प ली थी। उस दौरान चूँकि इसको तो ध्यान था कि वारदात करके गया था, तो वहीं से ऊपर से कूद गया अपने मकान से। कौन सा मजा था? ये क्या नाम था? रंसा और रंसा। दो के सीकर शहर में एक बैग छीनने की वारदात हुई थी, जिसमें हवाई फायर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फायर नहीं हुआ और उसकी मैगजीन, पिस्टल की मैगजीन निकल गई थी। पर वो बैग छीनने में, परिवादी से बैग छीनने में कामयाब हो गए थे और अपनी गाड़ियों के साथ भाग गए थे। परिवादी के मुकदमा दर्ज कराने पर हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाकर और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने करीब 13-14 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उनमें से 11 लोग हमने अभी तक इस मुकदमे में अरेस्ट किए हैं, जिनसे हमारी पूछताछ अभी जारी है। इसके अलावा इनसे पूछताछ में करीब 30 लाख रुपए इन लोगों के पास होना आया है, जिनकी बरामदगी हमारी टीम लगी हुई है, कर रही है। इसके अलावा गाड़ी मालिक वगैरह कोई इसमें? हाँ, इसके अलावा इस घटना को अंजाम देने के लिए ये काफ़ी दिनों से प्लानिंग की हुई थी। इस घटना में जो गाड़ी यूज हुई है वो गाड़ी 2 महीने पहले ही जयपुर एयरपोर्ट थाना पर उसको चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और खुद मालिक द्वारा ही, गाड़ी मालिक जिसको हमने इसमें अरेस्ट किया है, उसके द्वारा ही इन लोगों को इस वारदात को करने के लिए दिया गया था। इतनी मोटी रकम किस चीज़ की थी उनके पास? ये अभी जो परिवादी ने हमें बताया है वो उसका कहना है कि प्लॉट का पेमेंट देना था, प्लॉट खरीदने के उसका पेमेंट था, उसकी राशि थी। ये तो 30 लाख रुपए थी या ज़्यादा थी? नहीं, ये 60 लाख रुपए थी, उसमें 60 लाख रुपए थी। बाकी अभी कुछ मुलजिम और अरेस्ट होना बाकी है, जिनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी ही हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। आज कहाँ से गिरफ्तार किए जाएंगे? अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगह से, ये जहाँ के रहने वाले हैं, कुछ को उनके रेजिडेंस से किया है, कुछ को अपने दोस्तों के पास रह रहे थे और उनके बारे में हमें जानकारी मिली थी, उस आधार पर अलग अलग जगह से अरेस्ट किया है।